पर भाई रिसर्च करते हुए पता चला है कि जिस चीज को हम बचपन से आज तक रद्दी और बेकार समझ के फेंकते चले आए हैं, उस चीज की मार्केट में कीमत 30 से 35 हजार रुपए फी किलो है। सर पकड़ के बैठ गया हूँ भाई। फिर उस पर जब मजीद थोड़ी सी रिसर्च की है तो समझ आया है कि यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम बिला वजह वेस्ट करते चले जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इल्म की कमी की वजह से हमें पता नहीं होता, इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से हम उस चीज को वेस्ट कर देते हैं। इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है, इसकी मार्केट में इतनी डिमांड क्यों है और इसका इतना ज्यादा रेट क्यों है, ये सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस प्रोडक्ट का बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है, क्या क्या चीजें इसमें ऐड की जा सकती है, क्या वैल्यू ऐड की जा सकती है इस बिजनेस में, किस तरह से आप इस बिजनेस से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, किस तरह से आप इस बिजनेस को लोकली कर सकते हैं, किस तरह से आप इस बिजनेस को इंटरनेशनली कर सकते हैं। ये सारी बातें आज की वीडियो में तफसीलन डिस्कस होने जा रही हैं। मेरा नाम मुंजिर है, आप बिजनेस स्कूल देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक पे, और मैं पिछले कई सालों से यूनिक और डिफरेंट बिजनेस आइडियाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। हम बात करने जा रहे हैं खजूर की गुठली के पाउडर के बिजनेस के बारे में। पूरी दुनिया में बाकायदा एक बिजनेस मॉडल है कि लोग खजूर खरीदते हैं, उसके ऊपर से खजूर उतार देते हैं और उसके अंदर से जो गुठली निकलती है उसको वॉश करते हैं, रोस्ट करते हैं, उसको पीसते हैं और पाउडर बना के मार्केट में बेच देते हैं। खजूर की गुठली का पाउडर बनना कैसे है, कौन सी खजूर की गुठली का पाउडर मार्केट में महंगा बिकता है, कौन सी खजूर की गुठली का पाउडर आपने नहीं बेचना, कहाँ से गुठलियां इकट्ठी करनी है, कहाँ से सस्ती पड़ेंगी, क्या सीन होगा, क्या मार्केट है, सब कुछ A to Z ईच एंड एवरीथिंग आज के वीडियो में आपको तफसीलन गाइड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे तो उम्मीद है कि आपको मजीद कहीं और जाकर रिसर्च करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। खजूर की गुठली का पाउडर इस वक्त बेकरी आइटम्स में यूज हो रहा है, फूड आइटम्स में यूज हो रहा है, फार्मा में यूज हो रहा है, हर्बल आइटम्स में यूज हो रहा है, कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है। यही वजह है कि इस पाउडर की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। कैफीन का इसको मुतबादल समझा जा रहा है और इसको कॉफी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी दुनिया इसके पीछे पागल हुई पड़ी है। अब आपने इस बिजनेस को किस तरह से करना है, लोकली किस तरह से करना है, इसकी क्या डिमांड है और इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप बाहर के बायर्स कैसे ढूंढ सकते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट किस तरह से बेच सकते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं तो आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। एक तो आपको चाहिए होगा ओवन जिसमें आप इसको रोस्ट करेंगे, उसके बाद आपको चाहिए होगा ग्राइंडर जिसमें आप इसको ग्राइंड करेंगे और बिल्कुल फाइन पाउडर बना के आप इसको बल्क में होलसेल में बेच सकते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर बन के बिजनेसेस को सर्विसेज दे सकते हैं जो ऑलरेडी फूड आइटम्स में ब्रांड है और अपनी नई पैकेजिंग के साथ अपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं जो कि खजूर का पाउडर हो सकता है। इसके लिए आप उनको सर्विसेज भी दे सकते हैं कि वो सिर्फ आपको अपनी पैकेजिंग दें, आप उनको पैक करके तैयार करके प्रोडक्ट दे दे। ये मॉडल पूरी दुनिया में चलता है। आप किसी भी बड़े ब्रांड का कोई भी पाउच उठाएंगे तो मैन्युफैक्चरर कोई और होगा और पैक्ड बाय कोई और होगा और मार्केटेड बाय कोई और होगा। तो ये बड़ा तगड़ा किस्म का बिजनेस मॉडल है। उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वेरी गुड है, अगर खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं तो किसी मैन्युफैक्चरर से उठाएं और उसको पूरी दुनिया की मंडियों तक पहुंचाएं। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी आपको आगे जाके बता देता हूं और किस खजूर की सबसे ज्यादा डिमांड है वो भी आपको बता देता हूं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहें तो आपको सबसे पहले अपना एक NTN बनवाना होगा। NTN के बाद आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होगी, उसके बाद आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी और उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होगा। अब सुनने में ये चीजें बहुत मुश्किल लग रही हैं कि पता नहीं भाई कैसे बनेंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अपनी कंपनी है जो आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप राब्ता करके इस बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और ये लाइसेंसिंग हासिल कर सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आप इसको खुद अपना ब्रांड भी लॉन्च करके बेच सकते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग करें, अपने पाउच बनाएं, अपनी प्रिंटिंग करवाएं, अपने लेबल्स बनवाएं और जितने भी बड़े मॉल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान भर में, आप उन तक अपनी रसाई पहुंचाएं और अपनी प्रोडक्ट उनके स्टोर्स में डिस्प्ले करें जहां से आपको अच्छा खासा तगड़ा रिस्पांस मिल सकता है। लेकिन मेरा मेन फोकस होगा कि आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं इस रॉ प्रोडक्ट को तो आगे वो इसको मजीद प्रोसेस करते हैं, फूड आइटम्स में इस्तेमाल करते हैं, बेकरी में इस्तेमाल करते हैं, फार्माक्यूटिकल में इस्तेमाल करते हैं, हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं और कॉस्मेटिक्स में भी इसका बेतहाशा इस्तेमाल है। तो अब जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात की थी, उसके अलावा आपको कुछ और लाइसेंसेस भी चाहिए होंगे। अब ये फूड आइटम्स में आती है तो इसके लिए आपको PCSIR की लाइसेंसिंग भी चाहिए होगी अगर आप इसको बाहर की दुनिया में बेचना चाहते हैं। और अगर आप इसको USA और यूरोप की मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आपको FDA कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करनी होगी कि इसमें क्या क्या चीजें किस किस तरह से इस्तेमाल हुई हैं। अब मैं जानता हूँ इस बात को कि ये इतना
बहुत हलवा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी चीज को एक्सपोर्ट कर लें और इस पर अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में लॉन्च कर लें। मेहनत तो लगती है, कोई भी आप छोटे से छोटा बिजनेस भी करते हैं मेहनत तो लगती है, तो इस पर भी आपकी मेहनत जरूर लगेगी। इसका मैं आपको सिंपल तरीकाकार बता देता हूँ। सबसे पहले आप थोड़ी सी क्वांटिटी बनाइए, मार्केट से उठाइए और किसी भी ग्राइंडिंग वाले के पास जाके उसकी ग्राइंडिंग करवाइए अच्छी सी किस्म की फाइन क्वालिटी में। आप लिंक्डइन वगैरह पे जाके इसके बायर्स ढूंढ सकते हैं, उनको आप सैम्पलिंग करेंगे और सैंपल अगर वो पास कर देते हैं तो इस बिजनेस में या जितने भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं उनमें आपको एडवांस पेमेंट्स मिलती है। वो आपको एडवांस पेमेंट करते हैं, आप यहाँ से बल्क में माल उठाते हैं, उसको रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद आप उसको ग्राइंड करते हैं, पैक करते हैं और उनको डिलीवर कर देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा और इस बात को मेक श्योर कीजिएगा कि किसी भी सूरत में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस दिन आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया, आपका लगा लगाया कस्टमर गुम हो जाएगा और फिर आप भी कहीं गुम हो जाएंगे। अब रही बात उनके खजूर के ऊपर से जो खजूरें उतरेंगी, भाई उनका क्या करें। खजूर का पेस्ट बनता है बड़ा जबरदस्त किस्म का, उसकी लोकल मार्केट भी बहुत ज्यादा है और इंटरनेशनल मार्केट भी आप उसको कर सकते हैं। आप उसको सिर्फ लोकली मार्केट करें, अच्छे से जार्स में उसको पैक करें और तमाम बड़े स्टोर्स तक उसकी डिलीवरी पहुंचा दें। ये आपकी बाय प्रोडक्ट बन जाएगी जो कि आपके जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं यहाँ से निकल आएंगे और जो पाउडर है वो आपका टोटली मुनाफे में कैलकुलेट होगा। सबसे ज्यादा जो हाई डिमांड है ना जी, वो अजवा खजूर की गुठली के पाउडर की। बाकी दीगर खजूरों की गुठलियों के पाउडर्स भी मार्केट में बिक रहे हैं। इस बिजनेस को लेकर जो मोटी मोटी जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल में जरूरी थी मैं आप तक पहुंचा चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से रहनुमाई चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आपको कमेंट्स में दे पाऊं तो, और या अलग से सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी तो आप तक इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचा दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।